इन साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023-24 की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। हर ज्वाइनिंग लेटर आ भी चुके हैं। हर कुछ बच्चे अभी ज्वाइन भी कर लिए हैं। अभी मैंने सैलरी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो सैलरी के ऊपर जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के कॉमन सा कमेंट आ रहा था कि सर हमारी जो सैलरी है वो कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, यानी कि साल में कितनी बार सैलरी बढ़ती है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जो मैंने सैलरी आपकी बताई थी कि आप परमानेंट उतनी सैलरी रहेगी, और हर साल मतलब एक लगभग कितनी सैलरी आपकी बढ़ती है, और जितनी जितनी आप सर्विस करते जाएंगे कितना कितना आपको बेनिफिट मिलेगा सैलरी के ऊपर, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर लेना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो सैलरी का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने एक बेसिक सा बताया कि भाई आप स्टार्टिंग जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बेसिक पे, डीए, आपको एचआरए, इसके अलावा आपको टीपीटी वगैरह, जो आपका राशन मनी वगैरह मिलता है। लेकिन फिर जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके आप ग्रुप सेंटर से बटालियन वगैरह में पोस्टिंग जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, तो वहाँ पे जो अलाउंसेज होंगे वो अलाउंसेज आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब बात आती है सैलरी बढ़ने की। तो सैलरी तो जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे तो एक तो आपकी सैलरी वही बढ़ गई जो वहाँ पे, अगर आप अच्छी अलाउंस वाली जगह जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे अलाउंस आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे किसी का कोबरा में सिलेक्शन हो गया तो लगभग आपकी 25,000 सैलरी बढ़ जाएगी। किसी की जैसे रिस्क अलाउंस वाले एरिया में आ गई तो हाईएस्ट जो रिस्क अलाउंस 21,600 के समथिंग है, तो 21,500 रुपये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। किसी की 12,000 रिस्क अलाउंस में जाएगी, किसी की 9,700 में जाएगी, किसी का टीए मिलेगा, किसी को एचडीए मिलेगा। तो वो अलग चीज़ हो गई, वो तो सभी को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मिलेगी। लेकिन जो सैलरी आपकी बढ़ती है वो सैलरी आपकी एक साल के अंदर लगभग ये मान के चलो कि 3 बार आपकी सैलरी जो होती है इंक्रीज होती है। अब 3 बार कैसे होती है? साल में एक तो आपको इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट जो आपको लगता है वो आपका बेसिक पे का 3% लगेगा, लगभग 3% लगता है, मतलब राउंड फिगर में करके 3% रहता है। तो उसमें आपको जैसे 21,700 आपकी बेसिक है, तो जैसे पहला आपका इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, तो 3% आप 21,700 का आप देख लेंगे तो 650 रुपये के आसपास आपका बढ़ेगा। लेकिन जैसे आपको 3%, जैसे आपका 650 रुपये बढ़ेगा, उसके ऊपर फिर आपको 53% वर्तमान की दर से देखेंगे तो आपका एचआरए मिलेगा। तो आपका उस पर 650 पे आपको 53% देखेंगे तो 360 रुपये के आसपास आपका वो आपका डीए बढ़ गया। फिर 10% आपका एचआरए बढ़ जाएगा तो 65 रुपये 70 रुपये आपका वो बढ़ गया। इस प्रकार से आपकी 1,000 से ऊपर सैलरी आपका एक इंक्रीमेंट से बढ़ गई। अगली बार जब सैलरी दो तरीके और बढ़े, एक तो तरीका होगा आपका हर साल एक इंक्रीमेंट होगा। जैसे आपकी जितनी भी सैलरी होगी लगभग उसका 3% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो सैलरी बढ़ने का ये कारण होगा साल में एक बार। दूसरा क्या है कि साल के अंदर आपको 2 बार डीए मिलता है, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे 53% मिल रहा है, तो ये 53% जो मिल रहा है ये आपका साल में गवर्नमेंट जो होती है वो इसका मतलब एक डिक्लेयर करती है, एक तो जनवरी, एक जुलाई। तो जनवरी में जब आपको ये मिल रहा है, अभी जैसे डिक्लेयर नहीं हुआ है तो चाहे वो मार्च में जाकर डिक्लेयर हो, चाहे अप्रैल में डिक्लेयर हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे मई में हो, जब भी डिक्लेयर होगा वो आपको जनवरी से मिलेगा। जैसे अभी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपको भी मिलेगा। जैसे आज आप ज्वाइन कर रहे हैं जनवरी के अंदर, और जब ये मान के चलो अप्रैल मई में 3% या 4% बढ़ेगा तो ये जो महंगाई भत्ता होगा ये आपको भी इसका एरियर मिल जाता है। जैसे आपको अप्रैल में घोषणा करी सरकार ने कि जो जनवरी से जो डीए है वो हम 4% बढ़ा रहे हैं, तो 4% का अप्रैल यानी कि 4 महीने का होगा। तो आप जनवरी में ज्वाइन करें तो आपको 3-4 महीने का, फिर आपको जैसे आपका 21,700 के ऊपर 4% आप देख लेंगे तो आपका 800-900 रुपये बन गया, तो आपको 4 महीने का आपको मिल जाएगा। यानी कि आपका साल में 2 बार डीए बढ़ता है, जनवरी में और जुलाई में। तो जब भी सरकार घोषणा करेगी तो उसको विद एरियर के साथ आपको मिलता है। वो 3%, मिनिमम 3% तो आप मान के चलो। तो अगर 3% भी आपका अगर डीए बढ़ता है तो आप मान के चलो कि आपका 21,700 का आप 3% देखेंगे तो 600-700, मतलब जो भी 650-700 आपका है वो आपका डीए इसके अंदर बढ़ जाएगा। वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे एक लमसम बता रहा हूँ। तो साल में अगर दोनों बार 3-3 भी करती है जनवरी जुलाई में तो 6% आपका ये बढ़ गया। तो उसके अलावा फिर आपका 6% देखें 21,700 का, तो 6% आप जोड़ सकते हैं। साथ ही फिर आपका 3% इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर जो आपकी सैलरी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो सैलरी जो आपकी इंक्रीज़ होती है वो साल में 3 बार होती है। 3 बार होने में बता दें, 2 बार डीए यानी कि महंगाई भत्ता, वो 3% भी कर सकता है, 4% भी कर सकता है, 5% भी कर सकता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपको साल में आपकी बेसिक पे का 3% मिलेगा। फिर वो बेसिक पे आपको इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो जो डीए मिलता है फिर 3% वो भी बढ़ जाएगा आपका। इस प्रकार से फिर बाकी जो भी अलाउंसेज हैं आपके जो बेसिक पे लागू होते हैं, जैसे कहीं पे आपको एचडीए मिल रहा है, कहीं पे आपको टीए मिल रहा है, टीपीटी जो भी मिलता है, जो बेसिक पे जो मिलते हैं वो सभी चीज़ें लागू होती हैं। तो सैलरी के संबंध में जो बढ़ने का जो डाउट था आपका, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी का छोटे सी वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ती है, कब कब बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार को डिटेल में जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा या फिर किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।